भारत की धरती अपने वैभवशाली इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध रही है। यहाँ के किले, महल और मंदिर केवल स्थापत्य के अद्भुत उदाहरण ही नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की शौर्य गाथाओं, त्याग और बलिदान की अमर कहानियों को भी संजोए हुए हैं। इन्हीं महान धरोहरों में से एक है कुंभलगढ़ किला, जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यह किला न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी अद्वितीय स्थापत्य शैली और अजेय दीवारों की वजह से भी विश्व भर के इतिहासकारों, पर्यटकों और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करता है। राजस्थान को रेगिस्तान की भूमि कहा जाता है, किंतु यह भूमि केवल मरुस्थल तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की वीरता, लोक कथाएं, नृत्य, संगीत और स्थापत्य कला ने इसे भारत ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में विशेष पहचान दिलाई है। राजस्थान के अनेक किले और दुर्ग भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, आमेर, जैसलमेर और जोधपुर का मेहरानगढ़। लेकिन इन सब में कुंभलगढ़ किले का स्थान विशिष्ट है, क्योंकि यह किला केवल एक स्थापत्य चमत्कार ही नहीं, बल्कि एक अभेद्य दुर्ग के रूप में इतिहास में अमर है। कुंभलगढ़ किला अपनी मजबूत दीवारों, प्राकृतिक सुरक्षा, विशाल द्वारों और आंतरिक संरचनाओं के कारण सदियों तक शत्रुओं के लिए अजेय बना रहा। यही कारण है कि इसे भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार का गौरव प्राप्त है, जो लगभग 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी तुलना प्रायः चीन की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से की जाती है। इतिहासकारों का मानना है कि इस किले की स्थापना 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के वीर शासक राणा कुंभा ने कराई थी। राणा कुंभा कला, संगीत और स्थापत्य के महान संरक्षक माने जाते हैं। उनके द्वारा निर्मित किलों में कुंभलगढ़ का स्थान सर्वोपरि है। इस किले ने कई युद्ध देखे, कई शौर्य गाथाओं को जन्म दिया और मेवाड़ की अस्मिता को सुरक्षित रखा। कुंभलगढ़ किले का महत्व केवल इसके स्थापत्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्मस्थान भी है। महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष कर भारत की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की। इस दृष्टि से कुंभलगढ़ किला केवल एक दुर्ग नहीं, बल्कि भारतीय पराक्रम और स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। आज के समय में भी यह किला उतना ही आकर्षक है जितना सैकड़ों वर्ष पूर्व था। यूनेस्को ने 2013 में इसे विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी। आज यह किला पर्यटकों के लिए प्रेरणा और गौरव का स्रोत है। यहाँ पहुँचने वाले हर व्यक्ति को न केवल स्थापत्य की अद्भुतता देखने को मिलती है, बल्कि इतिहास की गहराई को महसूस करने का अवसर भी मिलता है। प्रस्तावना के रूप में कहा जा सकता है कि कुंभलगढ़ किला केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की गौरवगाथा का अभिन्न हिस्सा है। इसकी दीवारें केवल पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि यह वीरता, त्याग और स्वाभिमान की कहानियों से निर्मित है। यह किला आज भी हमें अतीत से जोड़ता है और भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। भारत का इतिहास वीरता, संघर्ष और शौर्य से भरा हुआ है। यहाँ के हर किले की नींव केवल पत्थरों पर नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान पर टिकी हुई है। कुंभलगढ़ किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें पहले उस कालखंड पर ध्यान देना होगा, जब मेवाड़ राज्य आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था। 14वीं और 15वीं शताब्दी का मेवाड़ राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के बीच बसा हुआ था और सामरिक दृष्टि से भी सुरक्षित माना जाता था। लेकिन समय पर दिल्ली सल्तनत और गुजरात के सुल्तानों द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किए जाते रहे। ऐसे में मेवाड़ के शासकों को एक ऐसे दुर्ग की आवश्यकता थी जो न केवल सुरक्षित हो बल्कि शत्रुओं के लिए अजेय भी सिद्ध हो। कुंभलगढ़ किले का इतिहास राणा कुंभा से जुड़ा है। राणा कुंभा का जन्म 1433 ईस्वी में हुआ।
वे मेवाड़ के महान शासक और स्थापत्य कला के संरक्षक थे। उनके शासनकाल 1433 से 1468 में मेवाड़ ने अभूतपूर्व प्रगति की। उन्होंने लगभग 32 किले बनवाए, जिनमें चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ सबसे प्रमुख हैं। राणा कुंभा न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि कला और संगीत के संरक्षक भी थे। वे संस्कृत और प्राकृत भाषा के ज्ञाता थे और स्वयं भी ग्रंथों की रचना करते थे। कुंभलगढ़ किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने कराया। निर्माण कार्य 1443 ईस्वी के आसपास आरंभ हुआ। इस किले का निर्माण मंडन नामक प्रसिद्ध वास्तुकार की देखरेख में हुआ। इसे सामरिक दृष्टि से एक अजेय दुर्ग के रूप में बनाया गया। अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर बने इस किले ने प्राकृतिक सुरक्षा भी प्रदान की। कहते हैं कि निर्माण के समय कई बाधाएं आईं। तब एक संत ने बलिदान देकर निर्माण कार्य की सफलता का आशीर्वाद दिया। इसी कारण मुख्य द्वार के पास उस संत का स्मारक भी बनाया गया है। कुंभलगढ़ को मेवाड़ का दूसरा गढ़ कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ मुख्य गढ़ था, लेकिन जब भी वहां संकट आता, मेवाड़ के राजकुमार और शाही परिवार को सुरक्षा हेतु कुंभलगढ़ लाया जाता। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर है। यहाँ से दूर दूर तक शत्रु की गतिविधियां देखी जा सकती थी। किले की दीवारें इतनी चौड़ी थी कि उन पर 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे। इतिहास में कुंभलगढ़ पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन यह दुर्ग लगभग अजेय ही बना रहा। गुजरात के सुल्तानों ने कई बार हमला किया, परंतु असफल रहे। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों ने भी इस किले को जीतने का प्रयास किया। अंततः अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने 1576 ईस्वी में लंबे घेराव के बाद इसे अपने कब्जे में लिया। इसके बाद भी यह किला बार बार मेवाड़ की शान बना रहा। कुंभलगढ़ का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यही महाराणा प्रताप का जन्मस्थान था। 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म यहाँ हुआ। प्रताप बचपन से ही इस किले में बड़े हुए और वीरता की शिक्षा प्राप्त की। यही किला उनके स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना का पहला गढ़ बना। कुंभलगढ़ केवल सामरिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। यहाँ 360 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें जैन और हिंदू दोनों परंपराएं शामिल हैं। यह किला उस समय मेवाड़ की संस्कृति और आस्था का केंद्र था। यहाँ के मंदिरों में उस युग की कला और स्थापत्य का अद्भुत संगम दिखाई देता है। कुंभलगढ़ किला इतिहास के पन्नों में केवल एक दुर्ग नहीं है, बल्कि यह उस युग की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का दर्पण है। यह मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला सबसे मजबूत दुर्ग था। इसने राजपूतों की शौर्यगाथा और आत्मसम्मान को जीवित रखा। यह किला आज भी उस युग की स्थापत्य प्रतिभा और राजपूताना गौरव का प्रतीक है। कुंभलगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें यह बताती है कि यह किला केवल पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि मेवाड़ की आत्मा का प्रतीक है। राणा कुंभा ने जिस दूरदृष्टि और सामरिक समझ के साथ इसका निर्माण कराया, वह इसे सैकड़ों वर्षों तक अजेय बनाए रहा। यही कारण है कि कुंभलगढ़ आज भी इतिहासकारों, पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण और अध्ययन का प्रमुख केंद्र है।